Hello, guys. Hello, and welcome to our channel. In today's class, we will discuss some most important MCQs based on hardware and software. ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। So here comes question number one. Which of the following is an example of system software? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की? ये तो हमने देख लिया। आपने जो लेक्चर में देखा होगा कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो मैनेज करता है हार्डवेयर को। ठीक है। एंड रिसोर्सेज को। ठीक है। और जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस में आता है, ये यूटिलिटी पार्ट में आता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता ऑप्शन में, तो अगर फिर यहाँ पे कुछ और होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे जूम होता, जूम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता, तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को दे देते, क्योंकि ये एक यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ठीक है। ये एक यूटिलिटी पार्ट में आता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Yes, the question number two. The place where accessories are connected in computer hardware is called. तो एसेसरीज जो हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है। पोर्ट्स जो होते हैं, हम पोर्ट्स को डोर्स भी बोलते हैं। डोर्स आर एक्सेस पॉइंट होस्ट। जो एक होस्ट कंप्यूटर होता है, उसको बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, जो ना इंटरफेस एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ करता है, या हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं वहां पे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो पोर्ट्स क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए हमें यूज होते हैं। ठीक है। तो इसको आ जाएगा पोर्ट्स। ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर इज नोन एज। तो कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को? इसको हम कहते हैं ड्राइवर। जैसे हमने क्लास में भी देख लिया कि ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है, ताकि वो हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ताकि वो हार्डवेयर डिवाइस के साथ कनेक्ट क्या कम्युनिकेट कर पाए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अगर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे हार्डवेयर होता है, ये हमारा अगर हार्डवेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होगा। ठीक है। ये ड्राइवर क्या करता है, ये अलाउ करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने में या इंटरेक्ट करने में। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या क्या करना होता है इसमें, कैसे काम करता है? ये जो ड्राइवर्स होते हैं ना, इनको यूजुअली कौन डेवलप करते हैं? जो डेवलपर्स होता है, डेवलपर होता है उसका, या मैन्युफैक्चरर होता है, हम उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एचपी का प्रिंटर लाया, तो इसके लिए इसका ड्राइवर, या कैनन का प्रिंटर लाया, इसका जो ड्राइवर होगा वो कैनन वाले ही बनाएंगे। ठीक है। स्पेसिफिकली वो इसमें डिजाइन करेंगे कि ये कैसे इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ। ठीक है। ठीक है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन होगी, जब भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को किसके साथ कम्युनिकेट करना होगा, उस डिवाइस के साथ, उस एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, वो तो हार्डवेयर बेस्ड ही होगा। जब उसको उस एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन को उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो ये कॉल करेगी ट्रांसफॉर्म टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को वो कॉल ट्रांसफॉर्म करेगी, और ड्राइवर इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो ये ड्राइवर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइवर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये इसको मैन्युफैक्चरर्स ही डिजाइन करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ऐसे इसका पैटर्न है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। फ्लैश ड्राइव को हम यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं, हाँ, या यूनिवर्सल सीरियस बस। ये फ्लैश ड्राइव क्या होती है? पोर्टेबल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको हम पोर्टेबल क्या होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, रोम नहीं है, रीड ओनली मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क क्या है? आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है। फ्लैश ड्राइव मीन्स दैट इज पोर्टेबल, और जो
यूएसबी ड्राइव होती है, हमारी कॉमनली यूएसबी ड्राइव होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज? कौन सी इनमें हाई लेवल लैंग्वेज है? यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, पाइथन, नन ऑफ द अबव। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और अगर यहाँ पे सी होती, सी प्लस प्लस होती, जावा होती, वो सारी भी क्या हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है। ओके। ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हार्ड डिस्क्स होते हैं या यूएसबी ड्राइव्स होते हैं, जो स्टोरेज, जो डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें लो लेवल लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज इसमें से इनमें कौन सी है? पाइथन अभी हमने देख लिया कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन इसमें नहीं आएगा। सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी इसमें नहीं आएगा। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसका आंसर ये आएगा। जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज होता, अगर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज होता तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज वही आ जाती, ठीक है। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। गुड। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट रैम स्टैंड्स फॉर? रैम क्या करती है? रैम क्या होती है? रैम मीन्स रीड ओनली मैम, ये सॉरी, रीड, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, मीन एनी बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड विदाउट टचिंग द प्रीसीडिंग बाइट्स। तो इसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 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 एक रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। प्रीसीडिंग बाइट्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें एक रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा? रैम है परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, अगर पावर सप्लाई या कुछ और सिस्टम फ्लॉ आ सकता है तो जो डेटा रैम में होता है वो डिलीट हो जाता है, वो इरेज हो जाता है। रोम नहीं, क्योंकि रोम किस काम आता है? इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज है या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिलेटेड डिटेल्स है वो हम रोम में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क, यस, हार्ड डिस्क में हम क्या डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी भी एक टेम्परेरी मेमोरी है जैसे कि रैम है, ठीक है। इट इज फास्ट, इट इज कैश, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैश इज दैट कैश इज क्लोजर टू द सीपीयू, ठीक है। कैश का जो एक्सेस टाइम है वो भी क्विकर देन रैम है, ठीक है। ओके। A dash is a software program that travels across a network automatically and infects other devices. कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क में ऑटोमेटिकली ट्रैवल करता है एंड इन्फेक्ट्स अदर डिवाइस, और बाकी डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है? इसमें वर्म आएगा, ठीक है। वर्म्स क्या होती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर, ठीक है। ये नेटवर्क में फैल जाता है विदाउट नीडिंग टू अटैच टू द प्रोग्राम फाइल्स। इसको जरूरत नहीं है किसी और प्रोग्राम फाइल की। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल वायरस होता है, वायरस को किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्म और वायरस में ये डिफरेंस है कि वर्म को किसी भी चीज के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हम हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर हम देख लेंगे। इसमें होता है हमारे पास एक कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर, हमारे पास एडवेयर, जैसे हमारे पास एडवेयर होता है। सो एडवेयर क्या होता है? एडवेयर इज बेसिकली, जो हम एग्जांपल से हम समझाएंगे, जैसे कॉमन एक एनाइंग सेल्स पर्सन होता है who constantly pops up on your computers to show your ad। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली जो जो हम ऐप आपने देखी होगी, जेके अपडेट्स सब यूज करते हैं, तो उसमें पॉप्स अप वो ना आ जाते हैं, वो एनाइंग सेल्स पर्सन के डू दिस, परचेज दिस, ठीक है। या वो गेम्स का आता है वगैरह, वो रमी सर्कल वगैरह वगैरह एटसेट्रा आता है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंटली पॉपिंग अप सेल्स पर्सन आता है ना, वो बार बार टीवी के ऐड की तरह, ठीक है। इट इज नॉट टू डेंजरस बट कैन बी वेरी इरिटेटिंग, समटाइम्स इट कैन बी वेरी इरिटेटिंग। हम किसी के सामने फोन को दें, हमें कभी कभार जल्दी होती है तो वहां पे इरिटेट करता है हमें बहुत, ठीक है। इसी तरह हमारा यह है एडवेयर हमारा, ठीक है। यह आपको ऐसे भी याद रहेगा, एडवेयर, एडवेयर एनाइंग सेल्स पर्सन, जैसे एड्स आते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज क्या? स्पाईवेयर में क्या होता है? स्पाइंग, ये स्पाइंग से निकला है, जैसे हम स्पाई करते हैं किसी को, ठीक है। इमेजिन, यू कैन इमेजिन समवन इज सेक्रेटली वाचिंग यू एवरीथिंग व्हाट यू आर। अब ये आपको ये आपको देखता है, ये आपको स्पाई करता है कि आप क्या सर्च करते हो बार बार, या आप फोन पे क्या बातें करते हो, ठीक है। इसका एक अलग अलग मैकेनिज्म होता है।
ठीक है। इनका मतलब आप ज्यादा ज्यादा क्या सर्च करते हो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐप्स को परमिशंस देते हैं, तो ये आपकी ब्राउजिंग डिटेल्स देता है वहां से, ठीक है। वो आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करता है, या आपने जिन ऐप्स को, आप कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं, तो आप किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पाईवेयर वही काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको बहुत सारे एड्स लाता है, एकदम वो बम्बार्डमेंट आती है एड्स की। ये कभी कभार आती है कि जैसे हम किसी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ऐसी जो गूगल स्टोर पे नहीं होती है, तो हम वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत सारे एड्स आते हैं। उसके बाद हम वो एप्लीकेशन जब अनइंस्टॉल करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इशू रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा एक और जो कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर है, वो है वायरस, ठीक है। वायरस क्या होता है, ये अटैच करता है खुद को प्रोग्राम के साथ, और ये स्प्रेड करता है कंप्यूटर को, और ये बहुत जल्द फास्ट स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जैसे हम इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, या हम किसी की वो पेन इन्फेक्टेड पेन ड्राइव यूज करते हैं, या हम उस नेटवर्क में होते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है, तो ये जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा वायरस, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्पैम। स्पैम क्या होता है, स्पैम इज बेसिकली जंक ईमेल जो होता है ना, हमारा जंक ईमेल जैसे होता है हमारा, जैसे हमारा जंक ईमेल होता है, ठीक है। ठीक है। इट्स अ फ्लड ऑफ अनवांटेड ईमेल्स यूजुअली ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। बहुत सारा ये ना स्पैम्स में आते हैं, जब आप स्पैम चेक करते हो ना अपने जीमेल अकाउंट का, तो वहाँ बहुत सारी ईमेल्स होती है जो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं होती है, ठीक है। ये आपको अनॉय करते हैं। हम यू आर दिस हैज बीन योर ईमेल हैज बीन सिलेक्टेड, और योर आर्टिकल हैज बीन सिलेक्टेड, वहाँ पे आप उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं, यहाँ पे वो हुआ है, वो तो मतलब ये स्पैम वही होता है कि ये जंक जैसे होता है, ठीक है, बकवास, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर मालवेयर कॉल्ड वर्म। वर्म क्या होता है, जैसे एक टर्माइट होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है, लाइक ए टर्माइट। It digs through your files, copies itself and destroying everything in its path until your computer is empty, ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग फाइल्स को डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कोई वो ऐसा भी होता है, आप कभी कंप्यूटर की किसी फाइल पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो ओपन करने के लिए, वो डबल क्लिक करने से डिलीट हो जाती है। सो देन अगर आपको ये सिचुएशन मुझे एक बार खुद फेस हुई है, तो अगर आपके कंप्यूटर में ऐसी सिचुएशन आएगी, तो मीन्स दैट योर कंप्यूटर हैज बीन इन्फेक्टेड विथ ए वर्म, ठीक है। Similarly, there is a Trojan. Trojan क्या होता है? It is a sneaky program that pretends to be something useful, but once inside your computer, it reveals its true nature. जैसे आपने अगर वो मूवी देखी होगी, एक ट्रॉय मूवी होती है, उसमें क्या करते हैं, जब एक जो एनिमी होता है, जो एनिमी होता है, एनिमी जब फेल होता है, ये किसी ये ना ट्रॉय पे जब ये अटैक करते हैं, तो ये फेल हो जाते हैं, ट्रॉय में एंटर होने में ये फेल हो जाते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, ये फिर वहां उनके इसमें उनको भेजते हैं एक घोड़ा, हॉर्स, ए वुडन हॉर्स, ठीक है। ए वुडन हॉर्स ये उनके इसमें रखते हैं, उनके सिटी में रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके सिटी के आउटस्कर्ट्स में रखते हैं। तो ट्रॉय वाले समझते हैं कि शायद ये हॉर्स उन्होंने एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट रखा है हमारे लिए, कि वो हमें जीत नहीं सके। अब ये उन्होंने एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट रखा है, ठीक है। तो इस वुडन हार्स में इन्होंने अपने बहुत जो इनके थे ना बहुत सारे तीर अंदाज, या इनके जो बहुत अच्छे सिपाही थे, इन्होंने वो इस हार्स में छुपा के रखे थे। वंस द पीपल ऑफ ट्रॉय दे वंस दे एंटर्ड दिस हॉर्स इन देयर सिटी, जब रात का वक्त हो गया, तो ये इस हॉर्स से बाहर निकले, वन से सिटी में आ गए, इनके जो फेवरेबल कंडीशंस आ गई, ये उसमें आ गए, जैसे हॉर्स है फॉर एग्जांपल ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स भी हम इसको कभी कभार बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये फिर अपनी फेवरेबल कंडीशंस इनको मिली, रात का टाइम हो गया, ठीक है, वंस इनसाइड योर कंप्यूटर इट रिवील इट्स ट्रू नेचर। तो ये हिस्ट्री में भी है, ये हुआ भी है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने पूरी सिटी को तबाह कर दिया, इन्होंने पूरी सिटी को जला दिया, ठीक है। इट्स ट्रोजन, तो और ये वैसा ही कंप्यूटर के साथ भी करता है, ठीक है। तब तक हमें लगता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, ये कुछ और है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद है कुछ और मालवेयर है, जैसे बैकडोर्स है। बैकडोर इज लाइक हिडन एंट्रेंस टू योर कंप्यूटर। ठीक है। ये बैकडोर कैसे क्रिएट होता है? ये हम ये बाकी मालवेयर से हो सकता है, ट्रोजन से हो सकता है। जैसे कोई आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर है या कोई ट्रोजन ऐसा है जो बैकडोर रखता है बाकी के लिए, ताकि अटैकर जब चाहे आपके कंप्यूटर को अटैक कर सकता है। ठीक है। रूट किट्स है सिमिलरली, दे आर लाइक थीव्स हाइडिंग इन योर एटिक, जो आपके किसी आपके अपार्टमेंट में, ठीक है, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्टील फ्रॉम यू। दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव, ऑफर रिक्वायरिंग यू टू वाइप योर कंप्यूटर क्लीन। ठीक है। रूट किट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है। आपको रूट किट बेसिकली इट मीन्स कि ये ना आपको ये ना रूट लेवल पे अटैक करते हैं। ठीक है। ये फिर आपको पूरा रेस्टोर रिसेट करना होता है पूरा कंप्यूटर, then they get removed, or you have to format the entire computer. ठीक है। Similarly, there is another type of malware called keyloggers. Keyloggers are like something watching over your shoulder, recording everything you type, like passwords or messages, and sending that information to the person who installed it. ठीक है। Keyloggers ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा मालवेयर है। बेसिकली मालवेयर भी तो सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलप दीज मालवेयर्स। ठीक है। तो कीलॉगर में क्या होता है, जैसे समवन वंस आपके सिस्टम में किसी ने कीलॉगर इंस्टॉल कर दिया, फिर क्या करते हो आप, जो भी चीज वो ना की लॉगिंग पे काम करता है। आप जो भी कोई चीज टाइप करोगे, जैसे पासवर्ड होगा, मैसेज होगी, या कुछ भी आप जो टाइप करोगे, वो उसके कंप्यूटर पे आ जाता है कि वो हैकर के कंप्यूटर पे आ जाता है कि इसने क्या टाइप कर दिया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास रॉज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, दिस इज फेक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बट इट्स एक्चुअली मालवेयर इटसेल्फ। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, हम वेबसाइट्स यूज करते हैं या कुछ, तो वहाँ पे एंटीवायरसेस आ जाते हैं, हमें लगता है कि एंटीवायरस है, लेकिन बेसिकली वो वायरसेस ही होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये फ्री एंटीवायरस है, तो ये मुझे फिलहाल सिक्योरिटी देगा। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम आर फेक एंटीवायरसेस आर एंड दे आर एक्चुअली इटसेल्फ वायरसेस। ठीक है। सिमिलरली देयर इज रैनसमवेयर, हमने पिछले किसी वीडियो में बोला भी था इसके बारे में थोड़ा सा। रैनसमवेयर लाइक ये होता है एक, इसमें आपको पे यू वन एक्सेस कंट्रोल आपका ब्लॉक करता है, तो इसके बाद आपको क्या करता है, पेमेंट करनी होती है, देन दे अलाउ यू टू एक्सेस योर कंप्यूटर। ठीक है। ये लाइक ए किडनैपर टू योर कंप्यूटर, दे हैक योर एक्सेस, दे टेक योर एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है। ब्राउजर हाईजैकर मींस ये आपके ब्राउजर का कंट्रोल लेता है। ठीक है। इट चेंज योर होम पेज एंड रिडायरेक्टिंग यू टू वेबसाइट्स यू डिडंट आस्क फॉर। ये आपके होम पेज की सेटिंग्स चेंज करता है, तो वंस आप होम पेज पे जाते हो, आपको कहीं कहीं और पे रिडायरेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है। जैसे ये होता है किसी को, मतलब इनका मोटिव ये होता है कि आप ये उस वेबसाइट पे लेके जाते हैं जिनसे इनको पैसा मिलता है। वंस यू ब्राउज देयर वेबसाइट एंड दे गेट इंसेंटिवाइज, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनकी वेबसाइट पे जितने सारे व्यूज आएंगे उनको उतने इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो ये उसके लिए हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज यूज्ड फॉर ए वेब पेज? कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है वेब पेज के लिए? इसमें डॉट एचटीएमएल आ जाएगा। एचटीएमएल क्या होता है? इट इज फाइल एक्सटेंशन फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल्स। ठीक है। ये वेब पेज इसके बनाते हैं हम। ठीक है। आप कोई भी गूगल सर्च करोगे, वहां पे आप कुछ भी टाइप करोगे, तो कुछ भी टाइप करोगे, फिर आप गूगल सर्च मारोगे, तो वो जो वहाँ पे वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है, वो एक असल में अंदर से एचटीएमएल पेज होता है। ठीक है। उसकी फॉर्मेटिंग एचटीएमएल में होती है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो ये हमने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड एमएस पावर पॉइंट इज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। Which of the following is an extension of a temporary file in Windows? तो एक्सटेंशन टेम्परेरी फाइल का क्या होता है? टेम्परेरी फाइल क्या होती है? टेम्परेरी फाइल जो होती है विंडोज में, हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको थोड़ा सा। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएमपी। तो ये टीएमपी फाइल्स क्या होती है? टेम्परेरी फाइल्स क्रिएटेड बाय प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। हम जैसे टेम्परेरी इसमें डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि आप कभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑटो बैकअप होता है, आप किसी कोई वर्ड फाइल लिख रहे हो, वर्ड फाइल में आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव। ठीक है। उसमें टेम्प फाइल्स क्रिएट होती है ताकि आपका जो काम होगा वो टेम्परेरीली स्टोर होगा। ठीक है।
ये बैकअप के लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है, या कैशे के लिए यूज होता है। कैशे के लिए यूज क्यों होता है? कैशे में आप, ताकि आप फास्ट एक्सेस कर पाओ इस चीज का। ठीक है। टेम्प फाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? टेम्परेरी फाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये हमें बचाती है डेटा लॉस से। ठीक है, अगर हम कभी ऑटो सेव जब होता है तो हमें जो डेटा लॉस नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, या आपका रिकवर होगा, मतलब सिमिलरली जैसे हम, मैंने अभी कह दिया कि, या अगर आप कोई काम कर रहे हो रैम पे, डेटा कोई वर्ड फाइल कर रहे हो काम उसमें, ठीक है, वो ऑटो सेव हो जाएगा खुद ही, ताकि अगर अननेसेसरीली या अनइवन शट डाउन हो जाए आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो वो रिकवर फिर आसानी से हो जाए, क्योंकि वो ऑटो सेव हुआ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द component in the computer responsible for executing instructions is। इसमें कौन है? सीधे रैम है किसके लिए? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। सीपीयू किस लिए होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और जो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स। ठीक है। हार्ड डिस्क किसके लिए होती है? स्टोरेज के लिए। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, एंड इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज है उनके लिए यूज होता है। ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनिमेजिक का एग्जांपल्स ऑफ, ये किन के एग्जांपल्स हैं? जैसे हमारे पास आ गया जिक्र ऑपरेटिंग एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, एनिमेजिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में क्या आता है? एंटीवायरसेस वगैरह आते हैं। ठीक है। इसी तरह फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर इज लेयर बिटवीन, ये होता है इन बिटवीन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्मवेयर के बारे में भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आपके एंटीवायरस वगैरह होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं? स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, फोटो एडिटिंग है, या एनिमेशन है। ठीक है। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ सम मोर एमसीक्यूज बताएंगे रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। and for more support, please like, share and subscribe to our channel। and if you want any other topic जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो करंटली, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कोई डिफिकल्टी है, तो प्लीज राइट डाउन इन आवर कमेंट्स। we will be very happy to help you। please and please do write us, we are happy to help you, we are there for you, and best of luck for your exams। Thank you।